क्यों आयोजित किया? ये उन सभी भाइयों बहनों के लिए है जिन्होंने इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि किया, समय रात किया और अपने विचारों से और भावनाओं से सहयोग दिया। संत ऐसे तुलसीदास जिन्होंने ऐसे अमर वचन दिए, ऐसी सूक्तियां दी जो हमारे जीवन में पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें नमन करते हुए प्रज्ञा पुराण की ओर बढ़ते हैं। हम पिछली बार हमने बताया था कि वरिष्ठता श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता निष्ठाश्रिता च व्यक्तित्वं सर्वेषां अत्र संस्थितम्। कि लोगों की जो वरिष्ठता है, जिस वरिष्ठता पर मनुष्य हो चुका है, वह श्रद्धा और प्रज्ञा पर आधारित है। और जब तक आदर्शों में उसकी निष्ठा नहीं होगी, तब तक वह दीनहीन याचकों जैसा जीवन जिए। पिछले सत्र में गुरुदेव श्रद्धा के उदाहरण के रूप में बता चुके थे कि किस तरह वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में तुलसीदास ने भगवान कृष्ण को धनुष बाण लेने को बाध्य कर दिया था। कुछ नए लोग इसलिए इस पंक्तियों को दोहरा देते हैं कि जब तुलसीदास ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र जब पहुंचे वृंदावन और चारों ओर राधे राधे की ध्वनि सुनाई दी, तब उन्होंने कहा कि राधे राधे जपत है आम ढाक अंकेर, तुलसिया ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। और वो जब आगे बढ़े तो उन्होंने भगवान कृष्ण को देखकर कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। मुरली मुकुट लुकाय के धर्यो धनुष शरहात, तुलसी लखित तुलसी लख रुचि दास की कृष्ण भय रघुनाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारतवर्ष में या विश्व में एकमात्र वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण तुलसी के निवेदन पर धनुष बाण हाथों में लेकर प्रकट हुए। ये श्रद्धा का चमत्कार है। श्रद्धा के बल पर परमहंस ने मां काली को अपने हाथों से भोजन कराया। इसी श्रद्धा के बल पर मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना बना लिया और इसी श्रद्धा के बल पर सूरदास ने
कृष्ण को इतना अपना बनाया और उन पर ऐसे सुंदर साहित्य सृजन किया कि भारतीय हिंदी साहित्य के 9 रसों की गागर में सूर के साहित्य का रस समा नहीं पाया और एक नए रस का सृजन हुआ, वात्सल्य रस। जब सूरदास कुएं में गिर गए और व्याकुल होकर कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं और जब कृष्ण उनको बाहर निकालते हैं तो सूर पहचान जाते हैं और कृष्ण भी जान जाते हैं कि भक्त ने मुझे पहचान लिया है, अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। और वो हाथ छुड़ाकर भागने लगते हैं। तब सूर कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोई, हृदय ते जब जाओगे सबल तो ये वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हमारे गुरुदेव वेद की तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनका चित्र हम पूजा की वेदी पर देखते हैं, ये श्रद्धा का जीता जागता उदाहरण है। परम पूज्य गुरुदेव को लगभग 9 वर्ष की उम्र में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने दीक्षा दी थी और यज्ञोपवीत करवाया था। उसके बाद जब परम पूज्य गुरुदेव अपने गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय के निर्देशानुसार पूजा की कोठरी में पूजा कर रहे थे, गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, तब उनके सम्मुख रखे हुए दीपक में सन 1926 की बसंत पंचमी में एक दिव्य चेतना प्रकट हुई। उस दीपक की लौ विराट हो गई, उसमें मानवाकृति प्रकट हुई और वो मानवाकृति थी हिमालय से पधारे हुए स्वामी सर्वेश्वरानंद जी की, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को बताया कि तुम्हारा जन्म इस धरती पर युग निर्माण योजना के संचालन के लिए हुआ। सभी धरतीवासियों का चिंतन उलट गया है, तुमको सबको उलट कर सीधा करना है, अपनी बात सबको समझानी है, जो गलतियां कर रहे हैं लोग वो सब समझाना है। तो गुरुदेव ने कहा कि आज के समय में गुरुदेव जब एक पिता अपने पुत्र से पानी मांगता है तो पुत्र पानी देने में आनाकानी करता है, उस समय मेरे कहने से कोई मेरी बात क्यों मानने लगेगा। तो हमारे दादा गुरुदेव, जिन्हें हम दादा गुरुदेव के नाम से जानते हैं, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को पिछले जन्मों का हाल बताया और कहा तुमने जन्म जन्मांतर तक अनेक साधनाएं की। जिस आत्मा ने परमहंस के रूप में माँ काली की साधना की, जिसने समर्थ गुरु रामदास के रूप में शिवाजी को मार्गदर्शन दिया, जिसने कबीर के रूप में पाखंड और रूढ़ियों का खंडन किया, वही आत्मा तुम्हारे रूप में आई है धरती पर। और उन्हें लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जीभ में धार पैदा करनी होगी। जब किसी कठोर वस्तु को काटा जाता है तो चाकू में तीव्र धार होती है। ये धार कैसे आई है गुरुदेव? इस धार के लिए तुम्हें तप करना होगा, तुम्हें गायत्री के 24 महापुरुष चरण करने होंगे
24 वर्षों तक तुम्हें गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी खानी होगी, गाय के दूध का छाछ पीना होगा, 24 वर्षों तक तुम्हें शक्कर और नमक नहीं खाना होगा, तुम्हें गायत्री मंत्र की 60 मालाएं लगभग सूर्योदय तक जप लेनी होगी। इस बीच जब जब तुम्हें हिमालय बुलाया जाएगा तुम अज्ञातवास के लिए हिमालय आओगे, अनेक सावित्री साधनाएं करनी होंगी और इसी बीच मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए तुम्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी काम करना होगा। पूरी कार्य योजना बताकर दादा गुरुदेव चले गए। 15 वर्ष के उस किशोर को जब भौतिक इच्छाएं, इंद्रियों का वेग अपने चरम पर होता है तब अपने को एकदम बदल जाता है और श्रद्धा का ऐसा अनुभव उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। रात को गाय को 1 किलो लगभग 1 सेर जौ खिला दिए जाते थे। सुबह गोबर से लगभग 1 पाव जौ साबुत निकल के आते थे। परम वंदनीय माता जी उन्हें धोकर सुखाकर पीसकर उसकी रोटी बनाती और गाय के दूध के छाछ के साथ यही भोजन गुरुदेव ने 24 वर्षों तक खाया, क्योंकि गाय के शरीर में समस्त तीर्थों का वास होता है और इस संस्कारी जौ की रोटी ने गुरुदेव को शक्ति दी। दादा गुरुदेव ने यह निर्देश भी दिया था कि इस अखंड तीर्थ जिसमें मैंने जन्म लिया है इसे अब तुम्हें अखंड रखना। सन 1926 की बसंत पंचमी से यह दीप आज तक अखंड है और अखंड ही रहेगा। इस अखंड दीप का दर्शन हम सभी साधक लाइन लगाकर करते हैं। तो हमारे गुरुदेव श्रद्धा के जीते जाते उदाहरण हैं। श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है इसे समझें कि एक शिष्य था, वो एक गुरु के पास आता था और उनके पास आकर उनके चरण धोता था, चरण धोकर के जल ले जाता था। यह क्रम बहुत लंबे समय तक चला। एक दिन उस गुरु ने अपने अन्य शिष्यों से पूछा, ये आता है मेरे चरण धोता है, जल ले जाता है, करता क्या है? शिष्यों ने कहा पता करके बताते हैं। पता चला कि वो अपने गांव में उस जल को ले जाता है, फिर क्या करता है कि लोगों को बांट देता है। इससे क्या होता है? इससे लोगों के रोग शोक निवारण हो जाते हैं। अच्छा, मेरे चरणों में इतनी शक्ति है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, कल हम भी चरणामृत बनाते हैं और लोगों को बांटते हैं। घोषणा करवा दी गई, कल गुरुदेव चरणामृत बांटेंगे, जिसको अपने रोग शोक दूर करने हम आके ले जाएंगे। लोग आए, चरणामृत ले गए, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ। जो जितना बीमार था उतना ही बीमार रहा, जितना दीनहीन था उतना ही दीनहीन रहा। 1 सप्ताह बाद शिष्य पुनः आ गया और चरणामृत लेने चला। गुरुदेव ने कहा ठहरो, मुझे ये बताओ कि यही चरणामृत जब मैंने बनाया तो किसी को फायदा नहीं हुआ और तुम इसको बांट करके लोगों को रोगों से मुक्त कर देते हो। शिष्य ने हाथ जोड़े, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको क्या बताऊं, छोटे मुंह बड़ी बात, किंतु श्रद्धावान लभते सर्वम, श्रद्धा से ही सबको सब कुछ प्राप्त होता है। गुरुदेव, मैं श्रद्धा के साथ, गुरु तत्व में श्रद्धा के साथ चरणामृत बनाकर ये जल ले जाता है। इस कारण मेरी श्रद्धा के फलस्वरूप ये लोगों को फायदा करता है। किंतु यहाँ क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। शिष्य विनम्र था, बस इतना ही बोला। गुरु को समझ में आ गया कि यहाँ श्रद्धा कहाँ थी, यहाँ तो था मेरा अहंकार, और मेरा जो अहंकार था यही अहंकार लोगों के रोग शोकों का निवारण नहीं कर सकता। तो परम
पूज्य गुरुदेव ने बताया था प्रज्ञा पुराण में कि वरिष्ठता नराणाम तो श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता। तो श्रद्धा की ऐसी शक्ति है, श्रद्धा के माध्यम से मनुष्य इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं प्रज्ञा की। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि नहीं, श्रेष्ठ और निकृष्ट में भेद कर सकने का विवेक, वो रितंभरा प्रज्ञा जो बुद्धि के स्तर से मनुष्य को ऊपर ले जाती है। परमाणु बम बनाया गया और नागासाकी और हिरोशिमा पर वो गिराया गया। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर 6 अगस्त 1945 को जापान पर यह बम गिराया गया 2 किलोमीटर। इससे मानवता का विनाश जितना हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो था ओपेनहाइमर बहुत बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान था, ये परमाणु बम का जनक। लेकिन क्या ये प्रज्ञावान भी था? इसको पता था कि हमारे बनाए हुए परमाणु बम से मानवता का विनाश हो जाएगा और परमाणु बम बनाने की एक श्रृंखला आरंभ हो जाएगी। तो उसने क्यों बनाया ये परमाणु बम? उसके अंदर प्रज्ञा नहीं थी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे इस काम का परिणाम विनाश है तो हम उसे बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सभी प्रज्ञावान लोग उसे बिल्कुल नहीं करेंगे। महाभारत का युद्ध हुआ, लोग कहते हैं द्रौपदी हंस रही थी कि अंधों के अंधे ही होते हैं, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। किंतु दुर्योधन ने क्या कहा था कि सूर्यग्रम नैकदास्यामि युद्धेन विना केशव। कृष्ण भगवान जब युद्ध रोकने के लिए शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम राज्य रख लो, पांडवों को केवल 5 गांव दो। तो दुर्योधन ने कहा सूर्यग्रम, सुई के नोक के बराबर भूमि भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। महाभारत युद्ध की शुरुआत दुर्योधन के इस वाक्य से हो गई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। रामायण में सीता का हरण हुआ। रावण की प्रज्ञा विहीनता के कारण, ऐसा विद्वान रावण सिर्फ प्रज्ञा विहीनता के कारण उसने अपना विनाश करा दिया। वह अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है तो कुंभकर्ण उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो बताता है कि हमारे सभी योद्धा मारे गए हैं, तुम उठो। तो सुनी 10 कंधर वचनता कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाने अब 60 चाहत कल्याण। हे मूर्ख, जगदम्बा का हरण कर लाया, अब कल्याण चाहता है। कुंभकर्ण की प्रज्ञा बोली थी, किंतु रावण को कुछ भी समझ में नहीं आया। परिणाम क्या हुआ? 1 लाख फूट सवाल नाची, 1 लाख फूट सवाल रावण घर दिया नवाजी। गंगा सा कोट समुद्र सिखाई, गंगा सा कोट सिखाई। जिस रावण का सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत था, लंका सा कोट समुद्र से खाई,
तुलसीदास की जय। अब प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा कि प्रज्ञा विहीनता ही संसार के समस्त कष्टों का कारण है। उन्होंने जो कहा, निराकारत्व हेतोश्च प्रेरणा कर्तुमीश्वरः शरीरणिश्च गृह्णामि गति संचालने ततः अपेक्षन्ते वरिष्ठांश्च आत्मानः कार्यसिद्धये अग्रदूतान् इमान् कर्तुं पुष्पाणि अन्वश्य सर्वथा। उन्होंने कहा कि इस प्रज्ञाकार में मैं तो निराकार रहूंगा, किंतु जागृत आत्माएं मेरा काम करेंगी। वो कहते हैं मुझे शरीरधारियों की आवश्यकता है, ऐसे शरीरधारियों की आवश्यकता है जो कि मेरे बताए हुए काम को कर सके। इसे महाकाल का ज्वाइंट वेंचर कहा गया। हम उसमें शेयर होल्डर हो सके, ऐसे व्यक्तित्वों की उन्हें आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने लोक सेवियों के लिए दिशा बोध नामक पुस्तक में प्रज्ञा परिजनों के लिए पूरी आचार संहिता बताई है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर तुम लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण का काम करने के लिए निकलना तो क्या क्या करना, क्या क्या मत करना। उन्होंने उन प्रज्ञा पुत्रों को कहा, हमारे अंग अवयव। पुत्र बहुत प्रिय होता है, शिष्य बहुत प्रिय होता है, किंतु गुरुदेव ने हमें उन सब से ऊपर कहा कि तुम हमारे अंग अवयव हो। मैं तो निराकार हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव अपने अंग अवयवों को संबोधित करते हुए कहते हैं, संयुक्तश्च प्रयासोऽयं कर्तव्यो नारद शृणु। हे नारद सुनो, ये हमें संयुक्त प्रयास करना चाहिए। हमें अर्थात ईश्वर को और जागृत आत्माओं को। प्रेरयामि तु संपर्कं कुरु साधय पोषय। प्रेरणाएं मैं करूंगा, संपर्क तुम करो। इस क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और ये कार्यक्रम जागृत आत्माओं के द्वारा किए गए संपर्कों के सुंदर परिणाम हैं और ईश्वर की प्रेरणा से सभी लोग यहाँ आते हैं। अर्थात यह एक मिला जुला प्रयास है भगवान का और उनके भक्तों का। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाना है और ये हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि इस समय जब प्रज्ञावतार हुआ है तो स्वयं भगवान हमारे गुरु हैं और हमें उनके शिष्य बनने का सौभाग्य मिला। स्वयं भगवान हमारे गुरु, स्वयं भगवान हमारे गुरु पर सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, स्वयं भगवान हमारे गुरु पर सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु सौभाग्य का हम लोग भरपूर उपयोग करें। परम पूज्य गुरुदेव की कही बातों को अक्षरशः माने तो यह सौभाग्य दिन दुना रात
चौगुना होता जाएगा, क्योंकि युग सृजन का यह अभियान जागृत आत्माओं के माध्यम से ही संभव है। जागृत आत्माओं ने हमेशा अवसर को पहचाना और उस अवसर के अनुसार काम किया। सीता हरण के समय एक गिद्ध था जिसका नाम था जटायु। उसने उस अवसर को पहचाना। उसको पता था कि वह रावण से लड़कर जीत नहीं सकता, किंतु उसने इस अवसर की उपेक्षा नहीं की। जिस समय सेतु बन रहा था, गिलहरी अपने रोए में बालू भर कर ले जाती थी और समुद्र में डाल देती थी। उसे पता था कि थोड़ी सी बालू से सेतु नहीं बन जाएगा, लेकिन उसे अपनी भूमिका का निर्वाह करना था। वह अपना निर्वाह कर रही थी, अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही थी। और हनुमान जी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। और इन जागृत आत्माओं ने एक इतिहास बना लिया। ये इतिहास में अमर हो गए। इन्होंने कोई कर्मकांड नहीं किया, इन्होंने कोई पूजा नहीं की, लेकिन ये रामचंद्र जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाए। गाये जटायु में थे कब सिद्धि के तराने। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो ये एक अवसर है जब हम यह कार्य कर सकते हैं, वरना जीवन खत्म होने लगेगा और अंत समय में यह बोध होगा कि जीवन खत्म हुआ। अरे अब तो सब सीख लिया, अरे वो तो बचपन तो यूं ही चला गया, युवावस्था भी यूं ही चली गई, अब जाकर तो सीख पाए थे। अब कामों को परफेक्टली करना सीखा था, अब मृत्यु का समय आने वाला है। यह अफसोस हमारे मन में न रह जाए, तो आइए आज से ही हम सत कार्यों में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, ताकि यह न कहना पड़े कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ चली तो महफिल में नहीं आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल मेरा आया। जीवन खत्म हुआ
जीने का ढंग लाया, साड़ी निकल गई घर से चला निकल गई घर से चला समय का, अपने जीवन का सुंदर उपयोग करने वाले गायत्री परिवार में बहुत और जो हमारे बिल्कुल आसपास है वो है हमारे आदरणीय भाई साहब श्री के.बी. सिंह। भाई साहब हम लोगों के रोल मॉडल हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन उनको पहचानते होंगे, नहीं तो हम भाई साहब से निवेदन करते हैं कि वो एक बार मंच के पास आकर के सबको अपना हाथ दिखा करके केवल आशीर्वाद दे दें। हम सब लोग आपके चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं। यही ये उदाहरण है जो खुद आगे चल रहे हैं और न जाने कितने हमारे भाई बहन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बात करते हैं हम लोग युवाओं की, तो सबसे बड़ा युवा है वो है हमारे आदरणीय भाई साहब। जोरदार तालियों से भाई साहब। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ बोले और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे। सद्बुद्धि की याचना के बाद सभी के कल्याण की याचना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या राम मैं सब जग जानी, करहूँ राम चोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम चोरी जुग पानी। सभी को शुभकामनाएं। शादी हरिद्वार की ओर से, गुरुदेव की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको प्रणाम। बोलो गायत्री माता की जय।
जागृत और वरिष्ठ आत्माएं अपना काम कर रही हैं, हमें इस काम में सहयोग देना चाहिए। यज्ञ में क्रिया होती है, सबने करवाया अग्नि प्रदीपना। अग्नि प्रदीपना जो क्रिया होती है उसमें जलती हुई अग्नि में हवाओं से हवा देखते हुए उसकी अग्नि को बढ़ाते हैं। तो आदरणीय भाई साहब और हमारे फौजी भाई साहब ने एक श्रृंखला जो शुरू की है, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। हमें जागृत आत्माओं की श्रेणी में आना है और उस श्रेणी में आकर के अच्छे संदेशों को दुनिया तक पहुंचाना है, ताकि दुनिया भी अपने दुष्चिंतन को छोड़कर सन्मार्ग पर चल सके। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह हो गया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह हो गया था और कृष्ण ने उन्हें मोह से बाहर निकाला। उन्होंने कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे कौन्तेय उठो और युद्ध करो। आज भी युद्ध चल रहा है। सदचिंतन और दुष्चिंतन के बीच में एक युद्ध चल रहा है और आज हम सबके स्वर हैं कि आंधियां चलने लगी, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, कंठ में क्रंदन नहीं, हिंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समर की भूमिका और पाठ तुम गांडीव में कंकार को पैदा करो, पाठ तुम गांडीव में कंकार को पैदा करो। भगवान कृष्ण का जो आवाहन था और परम पूज्य गुरुदेव का जो आवाहन है, उनके वरिष्ठ शिष्यों का जो आवाहन है, उसे हम सुने और हम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कृत संकल्प हो, ताकि लोगों का चिंतन बदले। नहीं तो ये इतना सरंजाम जुटाने का क्या मतलब है? स्थान स्थान पर इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, इतनी तैयारियां होती हैं, तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। दुष्यंत कुमार की ये गजल का शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। हम लोग आए हैं, मेरे ख्याल से बहुत 20, 25, 30 किलोमीटर दूर से आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, और मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हर गली, हर गांव में, हर जगह, हर मोड़ पर हाथ लहराते हुए हर नाच चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर
रहे हैं खाली पेट और प्रजनन। नौकरी करना है, बिजनेस करना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बनाना है, कोई संस्कार नहीं देना, अपनी संस्कृति से उन्हें नहीं जोड़ना, देशभक्ति की भावना उनमें नहीं विकसित करनी। ऐसे लोग जीवित होते हुए भी सोती हुई आती है, मृत आता है। तो उन सबको हमें जगाना होगा। नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे विष्णु, हे नारायण, मुझे ये बताइए कि ये प्रयोजन कैसे सिद्ध होंगे? ये इतने बड़े बड़े प्रयोजन कैसे सिद्ध होने वाले हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, उवाच विष्णु ज्ञानार्थम तथा प्रज्ञा पुराण जान विवेच्या कर्मणे प्रज्ञा अभियानस्य विधिष्फलम् यथा तथा विबुध्यास्ते भावुका अंशदायिनः समयस्य च दातारः सोत्साहः स्फुरन्तु यः। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, इसके लिए प्रज्ञा पुराण की कथा के माध्यम से लोगों को बताओ कि यह अभियान पूरा कैसे होगा, वो कैसे कर्म करेंगे। और इसके लिए भावुका अंशदायी अर्थात भावनाशील अंशदानी उभर कर सामने आएंगे, जो महान कार्यों के लिए अपने धन का एक अंश लगाएंगे। समयस्य च दातारः, और समयदानी बाहर आएंगे। जो उत्साहपूर्वक इस अभियान को पूरा करेंगे, अर्थात जो समय दान देंगे, अंशदान देंगे और प्रज्ञा अभियान को गति प्रदान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने नवयुग का संविधान बनाया है। एक संविधान बना हुआ है जिसके अनुसार भारत की व्यवस्था चल रही है, और परम पूज्य गुरुदेव ने नवयुग का संविधान बनाया है जिसमें उन्होंने 18 सत्संकल्प दिए। इसमें जो 13वां सत्संकल्प है उसको हम लोग बोलते हैं। वैसे गुरुदेव का निर्देश है कि हर ईद के बाद साप्ताहिक कार्यक्रमों में हम इस सत्संकल्पों का पाठ करेंगे, लेकिन समय का अभाव देखते हुए प्रायः हम लोग इन्हीं सत्संकल्प को छोड़ देते हैं। आइए 13वें सत्संकल्प को दोहराते हैं, कम से कम सब नहीं तो एक सत्संकल्प को दोहराएंगे यहाँ। तो सभी सावधान हो जाएं। ये सत्संकल्प इसे दोहराए, चिंतन करें, मनन करें और इसे अपने जीवन का अंग बनाएं। सत्संकल्प क्या है? बोले, संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। तो देखिए, वही मनुष्य कहते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो गुरुदेव ने उद्देश्य दिया हमको संसार में सत प्रवृत्तियों का प्रसार, अच्छी प्रवृत्तियों का प्रसार, और इसके लिए उन्होंने बताया कि 5 चीजें तुम्हें लगानी होगी: अपना समय, अपना प्रभाव, अपना ज्ञान, अपना पुरुषार्थ और अपना धन। कबीर ने एक दोहा लिखा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोजे। परम पूज्य गुरुदेव को दिखाई दे रहा है कि यह संसार पतन की ओर किस तरह अग्रसर हो रहा है। बहुत सी जागृत आत्माओं को दिखाई देता है,
व्हाट्सएप पर एक से एक संदेश आते हैं, लिखा रहता है फॉरवर्ड करिए। कभी कभी फॉरवर्ड करने वाला खुद भी नहीं पढ़ता, बिना पढ़े फॉरवर्ड करता है। हमें उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। केवल व्हाट्सएप कल्चर में ही नहीं जीना चाहिए, हमें उसका मनन करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हमने इसे अपने जीवन का अंग बनाया। क्योंकि भयंकर आग फैली है, जरा सी देर भागत है। भयंकर आग फैली है, जरा सी देर घातक है। हवा बिल्कुल विषैली है, जरा सी देर घातक है। हवा बिल्कुल विषैली है, जरा सी देर घातक है। किसी से गुरुदेव की जय। तो लोक सेवा बहुत आसान नहीं है। लोक सेवा संसार का सबसे कठिन काम है। जब आनंद जो बुद्ध का शिष्य धर्म प्रचार के लिए निकला, लोक सेवा के लिए निकला, उसने महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने आनंद से कहा कि वत्स जा तो रहे, लेकिन ये संसार तुम्हें बड़ा बुरा भला कहेगा। तो आनंद ने कहा कि यदि वो मुझे बुरा भला कहेगा तो मैं ये सोच कर खुश हो जाऊंगा कि लोग मुझे गालियां नहीं दे रहे। भगवान बुद्ध ने कहा उनमें से कुछ लोग तुम्हें गालियां भी देंगे। आनंद ने कहा तो मैं यह सोचकर संतोष कर लूंगा कि उन्होंने मुझे मारा तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कुछ लोग तुम्हें मारेंगे भी। तो आनंद ने कहा जो उसी का मान होता है। समर मतलब युद्ध, समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। जो सहता, धन्यवाद, जो सहता घाव खाता चोट छेनी और हथौड़ी, जो सहता घाव खाता चोट छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है। वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है। समय दान के लिए हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। परम पूज्य गुरुदेव ने संन्यास को आजकल के समय में अप्रासंगिक बदल दिया।
भौतिक परिस्थितियां, हमारी स्वास्थ्य परिस्थितियां और अनेक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम अपनी औसत आयु का 3/4 भाग पूरा करके हिमालय की ओर प्रस्थान करें और जीवित रहें। परम पूज्य गुरुदेव ने वानप्रस्थ को महत्व दिया, अर्थात गृहस्थ में रहते हुए लोक मंगल के काम, जो कि सभी पीत वस्त्रधारी गायत्री परिवार के लोग और अनेक लोग जो पीत वस्त्र नहीं भी पहनते हैं, जो गायत्री परिवार से नहीं भी जुड़े हैं, वे वानप्रस्थ के धर्म का पालन करते हुए समाज के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। उस संन्यास को गुरुदेव ने नकार दिया जिसमें व्यक्ति भगवा वस्त्र पहनकर घर छोड़ दे, अपने कर्तव्यों को छोड़ दे, अपनी पत्नी बच्चों को भटकने के लिए छोड़ दे और खुद भिक्षा मांगकर जीवन यापन करे। ऐसे संन्यास को गुरुदेव ने श्रेष्ठ नहीं बताया। किस संन्यास को श्रेष्ठ बताया? वह संन्यास जो मन का संन्यास है, जिसमें मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, सुख सुविधाओं को भोगने की लिप्सा को छोड़ दे, मन से सन्यासी हो जाए, गृहस्थ में रहे, संसार के ऋण को चुकाते हुए वानप्रस्थी का आचरण करे। ऐसे संन्यास को परम पूज्य गुरुदेव ने महत्व दिया और अपने शिष्यों को यही करने के लिए प्रेरित किया। अरे लांघ चला सारी सीमाएं, लांघ चला सारी सीमाएं, तोड़ चला जंजीर रे, सारे बंधन तोड़े हुआ सारे बंधन तोड़े हुआ यह बनवा फकीर। लांघ चला सारी सीमाएं, लांघ चला सारी सीमाएं, तोड़ चला जंजीर रे, सारे बंधन तोड़े हुआ यह बनवा सारे बंधन तोड़े हुआ यह हमने घर संसार न छोड़ा, सजनों का भी प्यार न छोड़ा, हमने घर परिवार न छोड़ा, सजनों का भी प्यार न छोड़ा, जिसका ऋण है जन्म जन्म का, वह सारा संसार न छोड़ा, जिसका ऋण है जन्म जन्म का, परिवार के लोगों ने अपने घर संसार को बनाए रखा, अपेक्षाकृत अधिक सुखी हैं गायत्री परिवार के बच्चे, जिनके अभिभावक घंटों का समय बाहर व्यतीत करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव उनके बच्चों के भविष्य को न केवल उज्ज्वल बल्कि उज्ज्वलतम बनाते चले जा रहे हैं। और हम सब पर संसार का एक ऋण है, हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी सुविधाएं, जो आविष्कार, जो कुछ हम उपभोग कर रहे हैं, ये संसार की दी हुई है। तो संसार से विमुख होकर हम कैसे इस कर्ज को चुका सकेंगे? तो हमने घर संसार न छोड़ा, सजनों का भी प्यार न छोड़ा, हमने घर संसार न छोड़ा, सजनों का भी प्यार न छोड़ा, जिसका ऋण है जन्म जन्म का, वह सारा संसार न छोड़ा, जिसका ऋण है जन्म जन्म का, वह सारा संसार न छोड़ा। अपनी जैसी लगी हमें तो, अपनी जैसी लगी हमें तो, सदा हमारे पीर है, सारे बंधन तोड़ हुआ यह बनवा फकीर है, सारे बंधन तोड़ हुआ यह बनवा फकीर है। चला सारी सीमाएं,
परिस्थितियां बदलेंगी, किंतु एक सामान्य मनुष्य के मन में यह प्रश्न होगा कि हम समयदान दें तो कहाँ दें, हम कैसे दें, हम क्या क्या। तो समयदान देने के लिए हमें आरंभ करना चाहिए साधनाओं के साथ। हम साधना करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव के सत साहित्य का स्वाध्याय करेंगे, गायत्री मंत्र लेखन करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने क्षेत्र में या जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक होने वाले कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। इन कार्यक्रमों में भागीदारी का स्तर जितना बढ़ता जाएगा हमारा समयदान उतना ही श्रेष्ठ होता जाएगा। और जब हम ये सोच कर घर में बैठ जाएंगे, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, अरे वो डीपीएल की तो हो ही रहा है, वो प्रज्ञा पुराण का हो ही रहा है, वो दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं, अरे हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए जहां क्रम टूटा वही माला के मोती बिखर जाए। तो टूट जाए न माला कहीं प्रेम, टूट जाए न माला कहीं प्रेम, मेरा मोल मोती बिखर जाएंगे, मोल मोती बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल है। अर्जुन जैसा धनुर्धर जो इतनी कठोर परीक्षा पास करके द्रौपदी का वरण करता है, वह अर्जुन मन की चंचलता का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण से क्या कहता है कि चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। हे मन, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है, मथने वाला है। मथने का मतलब होता है दो दिशाओं से चलना। मथानी विपरीत दिशा में चलती तब दूध को मथती है, इसी तरह विचारों में मंथन चलता रहता है। मन करता है अच्छे कार्य करें और विपरीत दिशा में चलते हुए विचार कहते हैं आज रहने को थोड़ा सुख भोग कर लेते हैं। तो ये मन बड़ा ही चंचल है, मथने वाला है, और मैं इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान दुष्कर मानता हूं। कृष्ण उससे ये नहीं कहते हैं कि अर्जुन क्या बात करते हो, तुम्हारे जैसा व्यक्ति ऐसा बोलता है, नहीं, वे स्वीकार करते हैं। असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रहं च। हे अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, निस्संदेह यह मन दुर्निग्रह है, कठिनाई से वश में होने वाला है, किंतु अभ्यासे तु कौन्तेय वैराग्येण च वशीक्रियते। वे सूत्र देते हैं अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो हम भी समयदान के अभ्यास में लगे रहें, निरंतरता आने दें। ऐसा न सोचें, गुरुदेव ने लिखा भी है क्षण भर की भी विश्राम की बात न सोचें, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार ली
तुम्हें चोट झिली न झिली, जपले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। सभी जानते हैं कि जब अंत समय आता है, एक अस्पताल में रहते हैं, पारस हॉस्पिटल में रहते हैं, सभी जानते हैं जब अंत समय आता है तो उंगलियां भी चलती हैं, इशारे भी चलते हैं, तो रसना का हिलना, जीभ का हिलना ही बंद हो जाता है। तो आइए इसके पहले कि कल मलयाचल की हमारे मिले ना मिले, कली के कुठार से हमारा नाश न हो जाए, हम इस अवसर का प्रयोग कर लें। नहीं तो हम कहते रहेंगे अरे हम होते तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनते, हम भी बलिदान होते, कृष्ण के साथ होते तो हम भी वो वाले बनते और कृष्ण के इशारों पर चलते, हम भी महाभारत लड़ते अर्जुन की तरह। तो कहने की बात न रह जाए, क्योंकि पढ़ते हैं इतिहास, हम लोगों की आदत है इतिहास पढ़ते हैं, इतना ही करते हैं। अरे पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश के हम भी होते, पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश के हम भी होते, हम भी करके दिखलाते कभी न अवसर होते, हम भी करके दिखलाते कभी न अवसर होते, कभी न अवसर होते भैया सबके आगे होते, कभी न अवसर होते भैया सबके आगे होते। हमने केवल गीत लगाए चौहर दिखा शरीफ गाए, हमने केवल गीत लगाए। मेरा रंग दे बसंती चोलाई, रंग दे बसंती चोलाई, रंग दे बसंती चोलाई। उन्हें केवल गीत लगाए चौहर दिखा शरीफ गाए, उन्हें केवल गीत लगाए। मन की मनमानी छोड़ो, मन की मनमानी छोड़ो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो। लुटा रहा यूं खुद से दिया जाने खोली बंडोरे बंडोरे बंडोरे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। नारायण पुरुष से दिया खाए कोई बंडोरे बंडोरे बंडोरे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, काम प्रभु का कर लो रे, भ्रम के यह सेवा का स्थान है, एक अस्पताल है जहाँ सेवा होती है, और ये सेवा कोई फूलों की राह होती है। 10 मिनट कथा और चलेगी, 20 मिनट में दीपयज्ञ संपन्न होगा। तो ये जो सेवा है ये कोई आसान काम नहीं है। संस्कृत के सुभाषितानि में कहा गया है कि सेवा धर्म गहनो योगी नाम अपनी सुदुष्करम। योगियों के लिए योग करना आसान है और सेवा करना आसान नहीं है। फिर भी इस अस्पताल में जो भी लोग मानवता की सेवा कर रहे हैं वे व्यवसाय समझकर न करके भावना के साथ करें, यह जानते हुए करें कि यह राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पर मिलते हैं और सहकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते। यह राह नहीं है फूलों की, यह राह नहीं है फूलों की,
चलते हैं, लेकर की दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। ये राह नहीं है फूलों की कांटे ही इस पर चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। कब किसने कहा था ईसा से तुम झूले की तो बात करो, तुम झूले की तो बात करो, तुम झूले की तो बात करो। किसने सुकरात को समझाया किसके प्याले की ओर बढ़ो, किसके प्याले की ओर बढ़ो, किसके प्याले की ओर बढ़ो। जिसने असली आवाज़ सुनी, जिसने असली आवाज़ सुनी, उसने हर मंजिल को पाई। चुप ठहरी के उड़ के परे, चुप ठहरी के उड़ के परे, कर तूफान चलते हैं, चुप ठहरी के उड़ के परे, कर तूफान चलते हैं, करके दर्द संभालने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द संभालने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। यह राह नहीं है फूलों की कांटे इस पर चलते हैं, लेकर के दर्द संभालने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द संभालने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द संभालने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। बोले परम गुरुदेव की जय। तो व्यवसाय है, सैलरी मिलती है, इसलिए वो काम करते हैं। सैलरी लेकर भी जो ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छी बात है। जो उसमें भावनाओं का समावेश कर देते हैं, ये मानता है। कोई भी जॉब हो, कहीं की पब्लिक डीलिंग हो, शिक्षण हो, सेवा हो, कुछ भी, लेकिन हम उसमें भावनाओं का समावेश करें। पुण्य कमाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र को ही मंदिर बनाए, उसके बाद क्षण भर के लिए भी अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे चले गए तो निश्चित रूप से भगवान वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन हम अपने कार्य क्षेत्र में पुण्य कमाएं। पुण्य साथ जा सकता था पर वह तो नहीं कमाया, पुण्य साथ जा सकता था पर वह तो नहीं कमाया, पुण्य साथ जा सकता था पर वह तो नहीं कमाया। समझा हमने अपना ही माटी में मिल जाना।
साथ ही आज की इस पावन कथा का समापन होता है नारद जी के संकीर्तन के साथ। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण पूजा की वेदी पर रखे हुए दीपकों में कुसुम बहन जी अग्नि स्थापित कर रही हैं। जिन बहनों की इच्छा हो एक एक दीपक जलाने बोला जा रहा है। ओम अग्ने सुपथाराय तस्मात् विश्वानि देववरुणानि विद्वान् यूयो यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेयो गायत्री स्तवनम्। मुख्य दीपक जो जला जब गंध अक्षत से उसकी पूजा करने गायत्री स्तवन प्रथम 3 अंतरे अंतिम 2। शुभ ज्योति के पंज अनादि अनुपम प्रेमाने जापी समय है गायत्री मंत्र की आहुति। समय है अपने मन की बात भगवान से कहने का।
समय है अपने कष्टों के निवारण करने की प्रार्थना का, समाज के कष्टों का निवारण करने की प्रार्थना का। एक शुभ सूचना यह है कि एक 24 कुंडली गायत्री महायज्ञ इसी वर्ष दिसंबर 13 से 16 की तिथियों में 13, 14, 15, 16 दिसंबर में फौजी लान में सीतापुर रोड पर इसी बख्शी का तालाब के पास थोड़ा में पर्चा मिल गया, शायद इसी का है, ये आपको पर्चा मिल चुका है, ये संपन्न होने जाएगा दिसंबर। तो इसमें हम सभी भागीदारी करें और कम से कम 5 लोगों की भागीदारी अपनी तरफ से करें। हम इस कार्यक्रम की सफलता हेतु गायत्री मंत्र की आहुतियां देंगे। इसके साथ ही हम प्रार्थना करेंगे कि हम सभी लोग जो यहाँ बैठे सबके जीवन से दुख कम हो, परम पूज्य गुरुदेव के कृपा पात्र बने। इस भाव से गायत्री मंत्र की 12 आहुतियां सीधी कमर कर लें, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, प्रज्वलित है, गुरुदेव का चित्र है मंच पर, इन्हें देखें या दर्शन करें अथवा सविता का ध्यान करें और आहुतियां दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। यहाँ पर पधारे वाले सभी लोगों के रोग शोक निवारण की
कामना से महामृत्युंजय मंत्र किया हुई। अस्पताल में जो रोगी भर्ती हैं शीघ्र स्वस्थ हों इस कामना के साथ। यहाँ पे जो लोग सेवा करते हैं वो बहुत अच्छी सेवा भावना का विकास हो इस कामना के साथ। और यहाँ के जो आयोजक हैं उनके परिवार की कल्याण की विशेष कामना के साथ महामृत्युंजय मंत्र की आहुति महाकाल शंकर भगवान का ध्यान करते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। पूर्णाहुति के क्रम में हमें एक बुराई का त्याग करना है। इस संपूर्ण कार्यक्रम को परम पूज्य गुरुदेव ने परम वंदनीय माता जी ने संपन्न करवाया। माइक स्पीकर से आवाज आ रही है आप लोगों तक स्पीकर से आवाज आ रही है। अगर कोई आपसे कहे कि स्पीकर बोल रहा है तो आप कहेंगे नहीं, कोई और बोल रहा है, स्पीकर से आवाज आ रही है। स्पीकर से आवाज आ रही है, बोलने वाला इधर बैठा है और इस स्पीकर से जो आवाज आ रही है उसे बोलने वाला उसके चित्र यहाँ पर है और वो तो कण में व्याप्त है। वो बोलने वाला कौन है? वेद के तत्वनिष्ठ हमारे आचार्य जी, हमारी परम वंदनीय माता जी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। गायत्री परिवार के समस्त कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में होते हैं। जैसे ही हम ओम बोलते हैं और ये घोषणा करते हैं वेद के तत्वनिष्ठ, वे यहाँ पर आप सबके दर्शनार्थ उपस्थित हो जाते हैं। नेत्र बंद करके मन की आंखों से उनके दर्शन किए जा सकते हैं। तो चूंकि ये कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने कराया, इसलिए आपको जो दक्षिणा देनी है वो परम पूज्य गुरुदेव के मन के अनुसार उन्हें देनी है। एक श्लोक है कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम यथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुरंग। कि मरुस्थल में वर्षा सफल होती है, क्षुधार्त को दिया गया भोजन सफल होता है। परम पूज्य गुरुदेव को जो चाहिए वो देंगे तो आज का कार्यक्रम सफल होगा। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि हमारे सभी बच्चे एक एक बुराई का परित्याग कर दें और एक एक अच्छाई को ग्रहण करें। तो जिसे लगता हो कि मेरे अंदर कोई बुराई है वो उस बुराई को आज जलते दीपकों की अग्नि में स्वाहा करके जा सकता। अद्भुत अतुल्य शक्ति प्राप्त और एक एक अच्छाई नहीं है। एक चिकित्सालय में बैठे हैं, स्वास्थ्यगत समस्याओं का सामना हम सब करते हैं, तो हम एक संयम का संकल्प लें कि जो नुकसान करती है उस चीज से दूर रहेंगे। जुआ की लिप्सा के कारण अगर डायबिटिक है तो हम मिष्ठान्न का कम से कम न्यूनतम सेवन करेंगे। और इसी प्रकार जो जो बीमारियां हैं उनमें जो कुपथ है, जो नुकसान वाली चीजें हैं उनका हम न्यूनतम सेवन करेंगे। न्यूनतम से भी न्यूनतम स्वास्थ्य अपने आप ठीक है। प्रातः भ्रमण, व्यायाम, इन सबको जीवन का अंग बनाएं। इसके अलावा जो भी मन में अच्छा संकल्प आ रहा है, कुछ अंश दान देने का, समय दान देने का, तो जो हमारे यहाँ भाई बैठे हैं इनसे संपर्क करें, वे उसे नियोजित करें। आइए दोनों हाथ
ऊपर उठाते हैं और पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णमं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णमं स्वाहा। सर्वं वै पूर्णमं स्वाहा। नीराजनम आरती कुसुम बहन से आरती प्रज्वलित कर ले। आरती का आचमन और उसके पश्चात हिंदी वाली आरती है। पीछे लोग खड़े ही हैं, जिन्हें सुविधा हो वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। किसी को कोई कष्ट हो तो वो बैठ के भी कर सकता है। आप लोग क्रमशः एक के बाद एक आरती को अपने हाथ में लेकर घुमाते हुए आरती करते जाएं और दूसरों को देते जाएं। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति गायत्री जगाओ स्वाहा प्रदा शक्ति
मेरे बल के प्राण पुकारे मातारती सभी लोग पुरुषों के लिए स्थान ग्रहण कर लें। कलश का अभिमंत्रित जल सभी पर छिड़का जाएगा और सभी तक आरती पहुंचाई जाएगी। श्रद्धा पूर्वक आरती में और कलश का जल छिड़का जाना है जो आपके स्थूल सूक्ष्म कारण चरणों को शक्ति प्रदान करेगा। आइए स्थिर होकर बैठे। शांति उसके बाद उसके बाद शांति बोले गायत्री माता की गुरुदेव की इतना भव्य और दिव्य एक आध्यात्मिक वातावरण यहाँ निर्मित हो गया। ऐसा लगता है जैसे जो शक्तियाँ इन्हें अवतरित हो गई हैं। हमारे बीच सभी एक से एक प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ विराजमान हैं। बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर ए.पी. शुक्ल जी जो गायत्री परिवार के क्षेत्र के प्रमुख हैं, जिन्होंने पूरा समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन केंद्र संभाल कर रखा हुआ और जो भी गतिविधियां चल रही हैं इस बच्ची का तालाब उनके मार्गदर्शन में चल रही है। हम उनसे निवेदन करेंगे संक्षिप्त में अपने वक्तव्य पेश करें। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य माता की, देवी माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संगठनों में पूरे संगठन में यहाँ विराजमान हमारी टोली परमात्मा भाई साहब,
जो टोली का संगठन कर रहे हैं सोलूर से ज्ञान जी हमारे इच्छा बहन भी जो बड़े ही सक्रियता से पूरी हमारी बहनों के भाइयों के सबको लेकर के संभाल रही हैं और उनके अंदर गुण का विकास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस अस्पताल के हमारे जो स्वामी हैं और हमारे चिकित्सक मान्यवर हैं और उनके साथ के सहयोगी हैं, उनका स्टाफ है और इस क्षेत्र के लोग जो इस विधा से जुड़े हुए हैं, यहाँ से लोगों से जुड़े हुए हैं और इन सब के बीच में हम सबके परम प्रिय आदरणीय फौजी भाई साहब, हमारे श्री अस्पताल जी भैया, सभी लोग ने यहाँ बड़े आनंद से इस कार्य को आज देखा। पिछले 3 रविवार से हम लोग देख रहे हैं और जो व्यक्ति लगातार इन कार्यक्रमों में आ रहा होगा उसको भी नित्य मतलब हर कार्य में नवीनता की अनुभूति हो रही होगी। हमारी बहन एक प्रवक्ता के रूप में और उनको गुरुदेव ने इस प्रकार निखारा है कि प्रवक्ता तो बहुत लोग कर लेते हैं, वक्तृता बहुत लोगों के अंदर आ जाती है, लेकिन जिनको समर्पण का भाव जब आता है पूज्यवर के चरणों में, माता जी के चरणों में, तो जो वो संप्रेषण देते हैं वो दिव्य होता है। और जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि गुरुदेव स्वयं बोलते हैं, माता जी स्वयं बोलती हैं, व्यक्ति के अपने मुख हो सकते हैं, उसका अपने चिंतन हो सकता है, संप्रेषण उनका होता है और जो वो चाहते हैं वही संदेश मिलता है। इस क्षेत्र में आपके गायत्री शक्तिपीठ रामपुर देवरी बख्शी का तालाब क्षेत्र में आप सबका आमंत्रण है। सारे के सारे वो केंद्र है, उस केंद्र से सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। अभी वही ने आपको सूचना दी 13, 14, 15, 16 4 दिनों का ये कार्यक्रम दिसंबर के महीने में फौजीलान में 24 कुंडी गायत्री का रखा गया है। ये कार्यक्रम उसी के प्रयास के अंतर्गत चल रहे हैं। उसको लोगों को जगाने के लिए गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के, नगर-नगर, द्वारे-द्वारे सबको आमंत्रित किया जा रहा है। और वो अकेला कार्यक्रम नहीं है, उसके बाद में एक श्रृंखला हम लोगों ने चलाई थी वर्ष 2020 में, 19-20 में संयोग से वो 4 ही श्रृंखला, 4 ही उसमें से चरण चल पाए थे। 5वां होने वाला था हार्दौरपुर में भी कोरोना आ गया और टोली कैंसिल हो गई, हम लोगों को सारे कार्यक्रम कैंसिल करने पड़े। फिर से इसका शुभारंभ किया गया है। संभावना यह बनती है, जो संकल्प है हमारे भाइयों का वो ये है कि इसको हम लेकर के शतक तक पहुंचाएंगे। कितना हो सकता है ये तो गुरुदेव जाने, जिनका यह संकल्प है। कोई व्यक्ति इस तरह के कार्य नहीं कर सकता है, जब तक गुरुसत्ता नहीं चाहती तब तक नहीं होता। उद्देश्य केवल एक है कि अच्छे कार्यों से लोग जुड़ जाएं। बुराइयां तो बड़ी तेजी से संक्रमित होती हैं, लेकिन अच्छाइयां बहुत तेजी से घटती हैं। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सारे लोग, मैंने पहले भी निवेदन किया है, आज भी कर रहे हैं कि सारे लोग सत्गृहस्थ हैं, अपने अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, जैसा कि बहन जी ने बताया, संविधान किस तरह से किया जाए। संविधान के लिए आवश्यक नहीं कि आप घर छोड़ें, अपनी व्यवस्थाओं को संभालते हुए भी जो समय हम फालतू गंवा देते हैं, यहाँ वहाँ गंवा देते हैं, उसको अच्छे लोगों में, अच्छे विचारों को लेकर पहुंचाने का ढेर सारे माध्यम हो सकते हैं। आवश्यक नहीं कि पीला धोती कुर्ता पहन करके ही आदमी जाए, कंधे पर झोला ढुका करके और दुपट्टा ओढ़ करके आदमी जाए। किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस भी स्थिति में है, उसमें वो अच्छाइयों को अपने साथ में सम्मिलित करते हुए और जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। एक ही उद्देश्य है कि लोगों तक अच्छाइयां पहुंचे। इसको कहते हैं, अच्छाइयों को क्या कहते हैं, देवत्व। जिसके अंदर देवताओं के गुण विकसित होते हैं उसके अंदर देवत्व आ जाता है। तो देवत्व का उदय, और जहाँ देवता रहते हैं उसी को स्वर्ग कहते हैं। तो गुरुदेव का यह संकल्पना है, उनकी संकल्पना है इस धरती पर हम स्वर्ग का अवतरण करें। तो स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा, जब जन जन में देवत्व का उदय हो जाएगा। और इसी के लिए हम सारे के सारे लोग प्रयासरत हैं। नन्हे मुन्ने ग्वाल बालों की तरह से, भील बंदरों की तरह से, गिलहरी की तरह से जो पड़ता है वो करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जहाँ भी कहीं आवश्यकता हो वो संपर्क कर सकते हैं। हमारे भैया हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमारे आदरणीय फौजी जी भाई साहब, इनके साथ लंबी टोली है, इनको संपर्क कर लेंगे, आप सही दिशा में लगते हुए चले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमारे इस टोली को बहुत दूर जाना है, बहुत दूर से लोग आए हैं। शांति शांति शांति। आइए हम लोग इस स्थल पर परम पूज्य गुरुदेव देव शक्तियों का हमने आह्वान किया
इसका लाभ इस हॉस्पिटल को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो ताली बजाइए और सब लोग हमारे साथ दोहराइए क्या, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मैं जब से आया और इस अस्पताल का नाम पढ़ा तो मुझे माँ गायत्री का ध्यान आ गया। माँ गायत्री जो है 3 रूपों में 3 नामों से और जानी जाती है। क्या? एक तो पारस और दूसरा क्या है? कामधेनु और तीसरा क्या है? कल्पवृक्ष। तीसरा क्या है? कल्पवृक्ष। तो ये पारस तो है ही। यहाँ जितने भी मरीज, जितने भी बाहरी लोग आवे, भगवान से प्रार्थना है कि वह अभावग्रस्त ना रहे। नंबर 2, ये कामधेनु है। कामधेनु माने अमृत। क्या है? अमृत। यहाँ से जो भी औषधियाँ डॉक्टर्स प्रदान करें वे सब अमृत तुल्य होकर के सबको निरोग और ठीक कराएं। और माँ गायत्री का तीसरा नाम है कल्पवृक्ष। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे विद्वान डॉक्टर जो यहाँ पर हैं वो कल्पवृक्ष बन करके सभी की मनोकामनाओं का पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज माँ जगदम्बे गायत्री परम पुत्र गुरुदेव से हमारी यही प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ में भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब से आगे का कार्यक्रम आदरणीय ज्ञान सबसे निवेदन करेंगे कि आगे आज का एक कार्यक्रम जो अभी संपन्न हुआ, ये मेरे जीवन का, मेरा जीवन में से लगभग 74 वर्ष का है और मिशनरी जीवन मेरा 45 वर्ष का। लेकिन ये कार्यक्रम पहली बार ऐसा हुआ जब हमने किसी अस्पताल के प्रांगण में कोई दीप यज्ञ किया। यही बात नहीं है, ऐसा प्रांगण हो जो अभी अस्पताल खुला ना हो, चल ना रहा हो तो भी ठीक था। यहाँ सारे मरीज भी भर्ती हैं और उसी के बीच में ये कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से भगवत कृपा के बगैर संभव नहीं था। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर PS यादव साहब का, डॉक्टर रश्मि यादव का, जिन्होंने अपने प्रोफेशन से समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पूरी तरह से संलिप्त रहे, जुड़े रहे और सभी कार्यक्रम के वो खंड जो उनसे करवाए गए उस पर उन्होंने पूरी इच्छा के साथ, दृढ़ शक्ति के साथ भाग लिया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इंदल सिंह यादव जी का, जिन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि इस स्थान पर भी कार्यक्रम हो सकता है। मैं यशपाल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धनपाल सिंह हमारे भाई हैं, उनको हम धन्यवाद तो नहीं देंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनका यह साहस, उनका यह प्रयास कभी रुकने न पाए। ईश्वर उनको ऐसी शक्ति दे कि वो अपने जो भी संकल्प उन्होंने लिया है उसको पूर्ण करें। आज की सभा में हमने डॉक्टर AP शुक्ला साहब को सुना। बहुत अवसर आते हैं हमें डॉक्टर साहब का उद्बोधन सुनने को मिलता है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही थोड़े समय में बहुत मजबूत बातें कही हैं। विश्वास है आप सबने उसको धारण किया होगा और उसे जीवन में उतारेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री KP सिंह जी को। वो हमारे मास्टर साहब हैं और मास्टर साहब ही रहेंगे हमेशा। उन्होंने इतनी अच्छी व्याख्या करी है आज 3 शब्दों को लेकर के जो अतुलनीय।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने भाई श्री कार्तिकेयन पिल्लई जी का, जिन्होंने सारी व्यवस्था बनाई, बहनों का, भाइयों का, और यहाँ के समस्त स्टाफ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो निवेदन किया गया है कि हम सेवा के साथ कार्य करेंगे, आप करें और उसका प्रतिफल देखें। आपके अंदर वो प्रसन्नताएं, आपके अंदर वो समृद्धि, आपके अंदर वो संपन्नता स्वतः आने लगेगी, जो शायद आपकी इच्छा में कहीं रही है। बस करना क्या है, आप जो भी सेवा देते हैं उसको पूरे मन से दें, पूरे मन से दें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति का शांति विसिंचन के लिए कलश का जल लेना। ओम देव शांति अंतरिक्ष भंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभंग शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। विसर्जनम्। बोलिए गायत्री माता की, ब्रह्मोदय गुरुदेव की, माता जी की जय। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता चली आएगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता चली आएगी। गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकारो, प्रभु गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकारो, अंजलिया माता जी की बोलो जय 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 जयकारो, शांति कुंज हरिद्वार की बोलो जय 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 जयकारो, जन्मभूमि आवासेरा की जय 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 जयकारो, तपोभूमि मथुरा की बोलो जय 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 जयकारो। Bye.
जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, बोलो दुनिया देवी माता की जय, श्रावण शक्ति पीठ की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री गुरुदेव जी की जय, लक्ष्मी माता जी की जय, लक्ष्मी बाबा की जय। विसर्जन के लिए अक्षत ले लीजिए, विसर्जन कर हो गया। और उनसे जो सीखते हैं वही आगे प्रेषित करते हैं। अगर हम अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव का डाकिया कहें तो इसमें कोई खराब बात नहीं होगी। हम उनकी चिट्ठी लेके आते हैं, उनका संदेश लेके आते हैं और बांट के चले जाते हैं। कार्यक्रम लगभग शुरू होने वाला है और 7 बजे के आसपास ये समाप्त किया जाएगा। विश्वास है आप सबको इस अवधि में कुछ ऐसा सुनने समझने को मिलेगा जो हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन लाता चला जाए। और हमें विश्वास है आज के इस कार्यक्रम में गुरुदेव की कृपा मिलेगी और ऐसा कुछ चीजें बताई जाएंगी या सुनाई जाएंगी जो आप सबको अच्छी लगेंगी। हमें विश्वास है आप यहाँ से कुछ ले करके जाएंगे। आप अपने जीवन